नमस्ते योगीज। आज हम करने वाले हैं 10 मिनट्स योगा फ्लो फॉर एवरीवन। जो बिगिनर्स है उसके लिए भी ये एकदम सेफ है, और ऑल द वुमेन्स और ऑफ ऑल द एजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं एक दो इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि आप जो भी मेरे साथ मूव कर रहे हैं उसको आप वेरी जेंटली आपको करना है। आपको अपने बॉडी के साथ रहना है, और आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट यानी कि इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी सांसें को हमें बनाए रखना है, और वेरी जेंटली हमें योगा पोज में आना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने आप को सेंटर में लाएंगे, यानी कि हम अगर किसी थॉट्स के साथ जुड़े हुए हैं, किसी स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आना होगा। अपने आप के साथ हमें रहने के लिए हमें सबसे पहले हम कुछ डीप ब्रीथ लेंगे। तो डीप ब्रीथ के लिए आपको सुखासन पोजीशन में आना है। सुखासन में आप इस तरह से बैठ जाइए, फोल्डेड लेग्स। अगर आप बैठ भी नहीं सकते इस तरह से, तो किसी भी चेयर के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं, और जस्ट यू कैन डू दिस डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ के लिए आपको अपने आप ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा यानी कि हमारा थंब और तर्जनी, हमारे फर्स्ट फिंगर को बस ऐसे ही टच करवाना है। अपने फिंगर्स, तीनों और फिंगर्स को हमें ऐसे ही रखना है, और अपने नी के सपोर्ट से यानी कि नी के ऊपर हमें इस तरह से रखना है, और हमारी फिंगर्स को हमें इस तरह से डाउन में नहीं रखना है, और इस तरह से हमारी ओर वो आनी चाहिए ताकि एनर्जी फ्लो है वो हमारी तरफ आए। तो सिटिंग पोजीशन, इनहेल जेंटली एंड वेरी स्लोली आपको डीप ब्रीथ करना है। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन पॉजिटिविटी, breathe out all the negativity, breathe in full of energy, breathe out all the anxiety and the stress, breathe in happiness, health, peace, exhale all the blockages of your body, of your mind. One more time, deep breathe in, breathe out. नेक्स्ट हम लेंगे नेक रोटेशन। नेक रोटेशन के लिए सबसे पहले हमें अपनी चीन को नीचे की ओर टक करना है। अब सांस को भरते हुए राइट साइड रोल साइड में और पीछे। नाउ एक्सहेल करते हुए नीचे की ओर आएंगे, चिन को टक करते हुए दूसरी बार वेरी स्लोली, वेरी जेंटली। आपसे जितना हो सके है आप उतना ही करें। अपनी बॉडी को सुने, अपनी बॉडी को समझे, वो किस तरह से जाना चाहती है, और अपनी सांसों को बनाए रखें। जब आप ऊपर की ओर अपने हेड को लेके आते हैं, आपको इनहेल करना है। आप नीचे की ओर जा रहे हैं, आपको एक्सहेल करना है। हम रिवर्स लेंगे।
आंखें बंद रखनी है। आंखें बंद रखेंगे तो आप अपने साथ रह पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं उसको आप महसूस कर पाएंगे। आपका फेस, आपका हेड किस तरह से मूव हो रहा है, कहाँ पे आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा है, वो आपको फील करना है और अपनी सांसों को बनाए रखना है। नेक्स्ट हम लेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए अपने फिंगर्स को शोल्डर के ऊपर रख दें। अपनी दोनों एल्बो को साथ में टच करवाते हुए इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, रोल आउट करते हुए पीछे की ओर। इनहेल अप, roll out and exhale। 4 बार हम लेंगे। इनहेल एक्सहेल करें और आंखें बंद ही रखें। रिवर्स लेंगे। आप क्या कर रहे हो, कैसे मूव हो रहे हैं अपने दोनों शोल्डर्स, उसको फील करें, स्ट्रेच को महसूस करें। 4 टाइम्स हम लेंगे। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट हम ट्विस्ट लेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, इस हाथ को पीछे की ओर रखना है और राइट हैंड को यहाँ पे हमें थोड़ा प्रेस देते हुए हमें ट्विस्ट होना है और यहाँ पे हमें रुकना है और इनहेल और एक्सहेल जितना डीप हो सके आपको एक्सहेल करना, इनहेल और एक्सहेल करना है। अपनी पीठ के ऊपर आपको स्ट्रेच महसूस करिए, वहाँ पे आपको स्ट्रेच महसूस होगा, उसको फील करें। रिलैक्स, इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, दूसरी साइड, ट्विस्ट, प्रेस एंड ट्विस्ट, डीप ब्रीथ। स्ट्रेच को महसूस करें, जहाँ पर भी आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा है उसको महसूस कीजिए। आंखों को बंद ही रखें। एंड कम बैक, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे कैट एंड काउ। तो उसके लिए आपको टेबल टॉप पे आना है। टेबल टॉप में आने के लिए आपको अपने लेग्स को इस तरह से फोल्ड करते और हमें हिप्स विड्थ रखनी है, हिप्स विड्थ, और अपने हाथों को भी हिप्स विड्थ वाइड रखना है और एग्जैक्ट हमारे शोल्डर के नीचे हमारा पाम आना चाहिए। अब हमें एक्सेल करते हुए सबसे पहले चिन टक इन, अपने चेस्ट के पास आपको चिन को टच करवाना है, टक इन, और अपनी स्पाइन को रोल आउट। इनहेल करते हुए अपने बैक को आर्क करें, फेस को ऊपर ले, चेस्ट को ऊपर की ओर। एक्सेल करते हुए स्पाइन को रोल करेंगे, कर्व करेंगे यहाँ पे उसका, चिन टक इन, इनहेल। 4 बार हम लेंगे। अपनी स्पाइन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं तो उसको महसूस कीजिए।
Namaste. Last time. And relax. Now हमें स्टैंडिंग पोजीशन में आना है. हिप्स विड्थ हमें अपने पैरों को रखना है. दोनों हाथों को साइड में. इनहेल करते हुए हम ऊपर आएंगे. दाहिने हाथों को ऊपर की ओर. एक्सेल करते हुए नीचे की ओर. जस्ट रिलैक्स योर हैंड हियर. अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच महसूस हो रहा है तो आप अपने नीज को बेंड कर सकते हैं. फिर से इनहेल करते हुए ऊपर. एक्सेल करते हुए नीचे. नीज को बेंड कर सकते हैं. हाथों को ढीला छोड़ दें. रिलैक्स करें अपने हाथों को, हेड को. नाउ इनहेल करते हुए ऊपर की ओर. राइज अप. दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे. ताड़ासन हम ले रहे हैं. दोनों पैरों को अब आप साथ में रखें और टोस के ऊपर आइए और अपनी दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करके ऊपर की ओर खींचे. अपनी स्पाइन को लेंथन हुए महसूस करें और स्ट्रेच फील करें. इनहेल. एक्सेल. इनहेल. एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए. नाउ आपको फिर से बैठ जाना है. फोल्डेड लेग्स. डीप ब्रीथ. फिर से इनहेल. एक्सेल. ओमकार करेंगे हम 3 टाइम्स. इनहेल. एक्सेल करते हुए ओमकार चैंटिंग. ओ. Sit in silence. अपनी सांसों को देखें. Now rub your palm. Put your palm on your eyes. One more time.
नाउ पुट योर पाम ऑन योर हेड और पूरे बॉडी में एनर्जी को फैला दीजिए और हल्के से धीरे से अपनी आंखों को। तो ये था हमारा आज का फ्लो, वेरी जेंटल, वेरी स्लो और सबके लिए। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग विथ मी। आप मेरे साथ बने रहिए। आप और भी अच्छे अच्छे वीडियोस में लेकर आने वाले हूँ। थैंक यू सो मच।